हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्चुअली मोटिवेटेड। कैसे हैं आप सब? राधे राधे, राम राम। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छी हैं, सुखी हैं और स्वस्थ हैं। और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब बहुत अच्छे रहें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। चलिए आज की जो बात है उसे शुरू करते हैं। कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। जैसे ही आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। बस दोस्तों, हमने भी यही सोचना है। जो आपके बारे में गलत बोलता है, कुछ बोलता है, उन्हें बोलने दीजिए। जैसे ही आप सफलता को कदम चूमेंगे, वो लोग आपके कदम चूमने लग जाएंगे। मेरा ये आपसे वादा है। चलिए नाउ स्टोरी टाइम। पहले स्टोरी देन मॉरल ऑफ द स्टोरी। चलिए आज जो हम बातें कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, किसी गुलाम के ऊपर है और वो कैसे अपनी गुलामी से छूटता है उसके ऊपर है। कहते हैं दास प्रथा में एक मालिक के बहुत सारे गुलाम हुआ करते थे और एक मालिक के एक गुलाम का नाम था लक्ष्मण। और वो बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था और उसकी ये चतुराई और बुद्धिमानी अलग अलग गाँव में बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। और जैसे ही मालिक को ये बात पता चलती है कि जो लक्ष्मण है उसकी बुद्धिमानी के बहुत चर्चे होते हैं, तो वो लक्ष्मण को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैंने सुना है तुम बहुत बुद्धिमान और चतुर हो और आज मैं तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हो गए तो मैं तुम्हें इस गुलामी से आज़ाद कर दूंगा। तो वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ जी आप लीजिए, मैं अपना बेस्ट दूंगा। तो जो मालिक होता है वो कहता है कि तुम एक बाहर जाकर बकरे को काटो, उसे मारकर उसके शरीर से वो चीज़ लेकर आओ जो उसके शरीर में सबसे अच्छी है। तो जो लक्ष्मण होता है अपने मालिक की आज्ञा मानते हुए बाहर जाता है, बकरे को काटता है और उसकी जीभ लाकर मालिक के आगे रख देता है। तो मालिक पूछते हैं तुम इसके जीभ ही क्यों लेकर आए हो? तो वो कहता है कि देखिए महाराज, अगर मैं इसकी जीभ आपके आगे लाके रख रहा हूँ तो इसका मैं कारण सिर्फ यही है कि इसके शरीर में और हमारे शरीर में जीभ ही सबसे अच्छा अंग माना जाता है। क्योंकि अगर ये अच्छी तो सब अच्छा, अगर ये अच्छा तो सारा संसार आपका, इसीलिए मैं आपके आगे जीभ लेकर आया हूँ। चलो जी, ये बात होते ही मालिक कहते हैं लक्ष्मण को, ठीक है अब तुम ऐसे करो, उसी बकरे के पास जाओ और उसके शरीर का सबसे बेकार अंग मेरे पास लेकर आओ। थोड़ी देर के लिए लक्ष्मण सोचता है और फिर जाता है, बाहर जाके वो जीभ के 2-3 टुकड़े करके ले आता है और वही जीभ के टुकड़े वो मालिक के आगे रख देता है और कहता है कि ये लीजिए महाराज, जो आपने मांगा था। महाराज कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था कि बेकार अंग लेकर आओ, तुम तो फिर जीभ ले आए हो, ये बेकार अंग कैसे हुआ? तो लक्ष्मण कहता है महाराज, अगर जीभ बेकार तो सब बेकार, अगर जीभ से निकले हुए शब्द गलत तो सब कुछ गलत, तो ये संसार आपका नहीं, इसीलिए मैं इसे सबसे बेकार अंग मानता हूँ और यही सबसे अच्छा अंग भी है। अगर आप अपने वचनों को, अपनी जीभ से अच्छे वचन निकालोगे तो सब कुछ आपका, अगर आप बुरे वचन निकालोगे तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो बस ऐसे ही वो इस बात को दोहराते हुए कहता है कि हे महाराज, मैंने देखा है एक मिनट के लिए 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं और बाद में इसी जीभ की वजह से वो आपस में प्यार भी कर रहे हैं। अगर ये जीभ अपने अंदर से कुछ ऐसे वचन निकाल दे तो वो 6 फुट के आदमी को भी मार देती है, फूंक देती है। अगर वही जीभ कुछ अच्छे वचन निकाल दे तो मरे हुए इंसान में भी जान फूंक देती है। तो ये सारा कमाल हमारी जीभ का है। हम कैसे इंसान हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, लोग हमें कैसे देखते हैं और हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये सब कुछ हमारी जीभ बताती है, हमारी जीभ का ही परिणाम है। तो बस मैं तो इसी को ही अच्छा और बुरा अंग मानता हूँ। तो इसका सदुपयोग करना और दुरुपयोग करना हमारे खुद के हाथ में है। कहते हैं सिर्फ मनुष्य प्राणियों को ही ये एक वरदान मिला है कि वो बोलकर अपनी बातों को बता सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ मनुष्य ही ऐसे होते हैं जिन्हें असल में पता होता है कि उन्हें अपनी जीभ का प्रयोग कब, कैसे और किस तरह करना है। वाणी तो सबके पास है, लेकिन उसका प्रयोग करना किसी किसी को आता है और जो इसका सदुपयोग कर लेता है वो स्वर्ग हासिल कर लेता है और जो इसका दुरुपयोग करता है उसका स्वर्ग भी नरक में बदल जाता है। तो बस हमने सिर्फ अपनी वाणी को देखकर चलना है। तो जैसे ही मालिक ये सारी बातें सुनता है वो लक्ष्मण से प्रसन्न हो जाता है और लक्ष्मण को आज़ाद कर देता है।
तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? मॉरल ऑफ द स्टोरी तो वैसे इस कहानी में बता ही दिया है लक्ष्मण ने, लेकिन आप भी मेरे को बताइएगा कि आपको कैसी लगी। बस हमें भी दोस्तों यही करना है। हो सकता है कि आप बोलने में सामान्य हो या फिर आप कठोर शब्द बोलते हो, तो बस आज से अपनी वाणी में सुधार लेके आइए और मीठे शब्द बोलने शुरू कीजिए। ये पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी। तो बस आप भी इसे सीख लें और मैं भी कोशिश करूंगी इसे सीख लेकर अपनी वाणी में थोड़ी सी और मिठास लेकर आ पाऊँ और आपको और खुश कर पाऊँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।